बात करते हैं राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से। संजय झा जी, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से तैयारी है सरकार को घेरने की। कहा जा रहा है कि पहलगाम में जिस तरह से चूक हुई उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। दूसरा सवाल है कि ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने मध्यस्थता करा करके, धमकी देकर के सीज फायर कराया। सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, सरकार का बड़ा स्पष्ट बयान आया और जो घटना हुई दुखद था, उसके बाद शायद पहली बार देश में आतंकवादी घटना के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर जाके जो उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। अभी 2 दिन से मैं अखबार में देख रहा हूँ, जो सैटेलाइट इमेज आ रहा है, जो उनका जो मेन एयरबेस जहाँ न्यूक्लियर बेस था, जो अखबार का रिपोर्टेड है, किस तरह डैमेज हुआ है। ये तो सामने में है। नूर खां बेस जो है, जो दो दिन से अखबार में छप रहा है ना, जो उनका इमेजेस अब आ रहे हैं कि किस तरह उसको डैमेज किया गया और किस तरह पाकिस्तान ने एक तरह से सीज फायर के लिए अपील किया और फिर इंडिया एग्री किया। यही सच्चाई है। हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे दुनिया में ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, मैं भी एक डेलीगेशन में गया था और सब जगह हम लोगों ने यही बात रखी, लोगों ने अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है कि रिमार्केबल काम शायद देश के इतिहास में, अब 2008 में भी ताज में हमला हुआ था, 160 से ज्यादा लोग मरे थे। तो क्या किए थे हम लोग? क्या किए थे? सरकार थी उस समय, जो लोग बोल रहे हैं, तो किसका फेलियर था? कैसे आतंकवादी हुई और उसके बाद क्या कार्रवाई हम लोगों ने की? तो मुझे लगता है कि सरकार ने और खास करके इंडियन एयरफोर्स ने रिमार्केबल काम किया और दुनिया में भारत के एक, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का बिल्कुल स्टैंड है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। और ये सरकार का जो न्यू पॉलिसी है, न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं, जिसमें यह है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम इस एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे कि हम उसी हिसाब से डील करेंगे। तो अब इंडिया भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया इस मामले में। तो ये, या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के एबेंस में डाला, तो ये सब तो इंडिया का एक स्ट्रांग पोजीशन रहा सारे इशूज में। तो मुझे लगता है और बहुत बड़ा समर्थन भी मिला है दुनिया भर से इस चीज को लेकर के, और दुनिया को पता है कि कितना बड़ा वहाँ का सरकार और वहाँ का जो आर्मी है वो किस हिसाब से वहाँ टेररिस्ट कैंप चलाती है, स्पॉन्सर करती है। एक सवाल है एसआईआर के मुद्दे पर। शुरुआत उसकी बिहार से हुई है, बाकी स्टेट में भी इसको आगे करने की तैयारी है चुनाव आयोग की तरफ से। इसको लेकर के अपोजिशन के लोग हंगामा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है और इसमें जो जेन्युइन लोग हैं उनका भी नाम काटने की तैयारी हो रही है। ऐसा है, इसी तरह ये लोग संविधान का हल्ला करके लोगों को कंफ्यूज किए थे लोकसभा के टाइम में। 11 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो कहाँ संविधान खतरे में हो गया? अब ये काम दोबारा यही काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। चुनाव करवाना किसका काम है? वोटर लिस्ट ठीक कराना किसका काम है? संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं। तो कभी पढ़ना भी चाहिए कि संविधान ने ये अधिकार किसको दिया है। और इलेक्शन कमीशन बिहार में जो सर्वे करा रही है वो अच्छा काम कर रही है। और एक बात बता दूं, 2 बार हम लोगों ने पार्टी के नाते अपने पार्टी में रिव्यू किया, जब शुरुआत हुआ तब, और 16 तारीख को पटना में पूरे स्टेट में अपने जिला अध्यक्षों और पार्टी के विधायकों से बात किया कि भाई आपको लगता है कि कोई कमी, कोई गड़बड़ी, कोई गलती है जिसमें सुधार की जरूरत है, तो हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर के टाइम लेके मिलके बात करेंगे अपने पार्टी की तरफ से। सब लोगों ने कहा कि सही काम चल रहा है। 90% से ऊपर लोगों ने अपना वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। अब किसी का डेथ हो गया, कोई 2 जगह वोटर बना हुआ है, कोई यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? तो उसमें क्या गलत है? अगर वो क्लीनिंग हो रही है और सही, हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है और ये हम सब की जवाबदेही है कि कोई भी सिंगल वोटर जो वोटर है वो छूटे नहीं, वो इंश्योर किया जाएगा। बिहार विधानसभा का भी सत्र, जो आखिरी सत्र कहा जाए मौजूदा जो कार्यकाल है उसका, आज से शुरू हो रहा है। वहाँ पर भी विपक्ष, आरजेडी के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनकी तैयारी है। कह रहे हैं कि सरकार जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह से असफल है। लगातार क्राइम कैपिटल हो गया है राजधानी पटना। सोचिए, जो बिहार विरोधी होगा, जो बिहार को हेट करता होगा, घृणा करता होगा, यही भाषा बोलेगा। बिहार में क्राइम का मतलब क्या होता था?
जातीय हिंसा, कम्युनल हिंसा, भागलपुर राइट, इतना कितना जातीय दंगा बिहार में हुआ। पिछले 20 साल में कोई आप बता दीजिए एक कोई कम्युनल राइट या जातीय दंगा हुआ, एक किडनैपिंग पैसा के लिए हुआ 20 साल में, एक किडनैपिंग पैसा के लिए हुआ 20 साल में। तो आज भी पटना में लोग 11 बजे रात में निकलते हैं सड़क पर। क्राइम कहीं हो सकता है, क्राइम का डेटा देखिएगा, दिल्ली में क्राइम नहीं होता है। पर इशू यह है कि क्या किसी भी क्रिमिनल को कोई पॉलिटिकल पैट्रनेज है, कोई राजनीतिक संरक्षण मिलता है? क्या कोई बिहार में गाड़ी में लेके राइफल लेके निकल सकता है? क्या बिहार में जो क्राइम होता है वो डिटेक्ट होता है कि नहीं? जितना क्राइम अभी पीछे हुआ है, एक एक का विश्लेषण कीजिएगा, वो 48 से 72 घंटा में डिटेक्ट भी हुआ और पकड़ा भी गया सारे क्राइम में। अब देखिएगा, और कोई भाई भाई का झगड़ा है, किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई लोन पे पैसा दे दिया, ये जो बिल्कुल व्यक्तिगत इश्यूज हैं उसी का ये क्राइम आपको दिखता है, और पुलिस एक्ट होकर डिटेक्ट भी करती है। तो वो तो कोई नहीं कर सकता है कि क्राइम फ्री कोई चीज हो जाएगा। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है जो 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 हम लोग इनहेरिट किए थे, जो हमको विरासत में जैसा मिला था, जो लोग आज बोल रहे हैं। बिहार में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है, कहीं कोई समस्या क्राइम होता है तो पुलिस एक्ट करती है उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।